हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो रिमेनिंग या अपकमिंग 6 मंथ है, इसमें एक एवरेज और अच्छा रिटर्न बनाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्टॉक खराब है। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉक पिक करते हो तो गलत है। नहीं, बहुत बढ़िया है। सर देखो, बड़े-बड़े दुनिया भर के मतलब एनालिसिस करता स्टॉक पिक करने में लगे हैं। हज़ारों, करोड़ों रुपया उनका साल का खर्चा होता है। चाहे वो एम्प्लॉयी पे हो या फिर जिससे व्यू लेते हो, मतलब किसी चीज़ पे भी, उस पे खर्चा तो होता है ना, तो वो सब कहाँ से निकालेंगे? उसके बावजूद भी स्टॉक पिट जाता है। स्टॉक पिट जाता है साहब, आप देख ही लो, आपके सामने मैं एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी। और जब स्टॉक पिट जाता है तो फिर उनका क्या स्टेटमेंट रहता है? उनका एक ही स्टेटमेंट रहता है कि भाई रिस्क के अंडर में आता है, तो क्या ही बोला जाए। आप देखो, एचडीएफसी बैंक कोई खराब बैंक है? भाई भारत का सबसे वेटेज वाला बैंक है, जो कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में वेटेज रखता है ना? एक साल में क्या रिटर्न दिया? 16% गिरा हुआ है। इसका ये मतलब थोड़ी कि ये खराब है, ये पलट के नहीं आएगा, है? आप इसी भरोसा पे बैठे रहते हो 5 साल। 5 साल में क्या रिटर्न दिया? 7.83। क्या ही कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है कि खराब है? कोई नहीं बोल रहा खराब है, अच्छा है। लेकिन यार पैसा तो फँस गया ना, लोगों का पैसा मतलब बना तो नहीं ना। इससे ज़्यादा तो आपको रुपया टूट गया महाराज। एचडीएफसी बैंक ने जितना 5 साल में रिटर्न नहीं दिया, उससे ज़्यादा तो आपका रुपया टूट गया। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं समझ रहे। एफआईएस का गुस्सा होने का कई कारण है ना। 5 साल में अगर रुपया देखिए कितना टूट गया, तो ये आपको सामने निकल के आ जाएगा कि 29% तो रुपया टूट गया साहब। ये लिखा हुआ है ना, 29.38% तो रुपया टूट गया। अगर कोई एफआईएस एचडीएफसी बैंक में आज से 5 साल पहले इन्वेस्ट किया है, तो उसका तो इतना रुपया टूट गया। ये अलग लॉस। तो अब आप बोलोगे कि सर उसमें तो डिविडेंड दिया। हाँ, मैं ये नहीं मना करता हूँ कि डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड भी दिया, लेकिन इतना तो नहीं ना दिया। 29% डिविडेंड दे दिया क्या? रुपया टूटा है, ये तो मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो 7.83% 5 साल में जो रिटर्न बना के दिया, मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो रुपया का बात कर रहा हूँ कि भाई जो रुपया 29% टूट गया, कोई डॉलर लेके आया था, वो 29% रुपया टूट गया, तो भाई उसका भी सोचिए ना। तो एफआईएस क्यों नहीं बेचेंगे? आप ही बताइए। क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दूसरा जगह दिख रहा है, तो वहां लगा देंगे। इंडियन मार्केट में ही उनको दूसरा जगह मिल रहा है। आईसीआईसी ज्यादा अच्छा किया इससे। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग के पास तो इतना नहीं है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया तो नहीं है ना एफआईएस की तरफ से, लाख करोड़ रुपया तो नहीं है। हम लोग के पास तो लिमिट है। हम लोग को तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमको तो वैसा चाहिए ईटीएफ या कुछ ऐसा जहां हमको थोड़ा सा सेफ्टी मिल जाए, गिरावट भी ना हो और तेजी में बढ़िया परफॉर्म कर दे। सर बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या गलत है? क्या गलत है? तो इसलिए इस रिक्वेस्ट अगर हम मार्केट से करते हैं, तो मार्केट हमको 3 ईटीएफ निकाल के देता है, जो कि सेफ भी है और भारत के ग्रोथ इंजन भी है। सबसे बड़ी बात है कि एक स्टॉक नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 तो ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 आप बोलेगा अच्छा जूनियर बीज, यस। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? जूनियर बीज। एक साल में क्या रिटर्न दिया? 6% दिया। तो आप बोलेगा ओ तो बढ़िया है सर, 6% तो दिया एटलीस्ट। 5 साल में क्या रिटर्न दिया? 89% का। 5 साल में 89% का, तो किसी भी एंगल से तो खराब नहीं है भाई। एचडीएफसी बैंक से तो बहुत अच्छा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, चाहे मेरा वो नहीं कहना है, मतलब मैं तो रिटर्न बता रहा हूँ। 17% के हिसाब से रिटर्न मतलब साल का दिया है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया है। हाँ, कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर स्टॉक जो आपको डिविडेंड देता है, तो ईटीएफ में हम हैं तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा? इसका जवाब है नहीं मिलेगा। ओहो, इतना क्लियर जवाब। तो उसका ये जवाब है कि नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जैसे जूनियर बीस 775 50 स्टॉक, अब 775 तो 50 स्टॉक में बदल गया, बट गया। अब इसमें भी इसका वेटेज परसेंटेज वाइज है। अब उस परसेंटेज वाइज मान लीजिए 755 है, किसी में इसका 5% वेटेज है, तो उसमें 5% वेटेज का कितना अमाउंट हुआ आपको वो निकालना पड़ेगा। चलो मान लो 755 का आप 5% निकाल लेते हो तो 38 रुपया। अब 38 रुपया आप उसमें इन्वेस्ट किए किसी स्टॉक में। अब उस स्टॉक में एक स्टॉक के बदले 2 रुपया दिया। तो अब स्टॉक का ही प्राइस मान लीजिए 900 रुपया है, तो आपका 38 रुपया वहां इन्वेस्ट हुआ, तो 2 रुपया को कितना भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, आप समझ रहे? बहुत छोटा सा वो निकल के आता है डिविडेंड, तो उसको क्या करता है, प्राइस में ही ऐड कर देता है। इसीलिए देखिएगा हमेशा ईटीएफ इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर जो ईटीएफ नहीं देता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। सबसे क्लियर वर्ड में, जिस म्यूचुअल फंड का ईटीएफ नहीं दे रहा है इंडेक्स से बेटर, आप छोड़ दीजिए। बताइए, जानकारी आपको कहीं मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो यही है, बस हम लोग देसी आदमी है, बैठ के बता देते हैं, तो ये चीज़ अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और बताते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर टैक्स का, तो टैक्स का अभी बहुत चेंज हो गया। पहले 1.25 लाख तक था। तो देखिए, टैक्स पे हम वीडियो नहीं बनाते हैं। ऑलरेडी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें पंगा ज़्यादा हो जाता है। पता नहीं वहाँ जो यूट्यूब का जो बैठा हुआ है ना एल्गोरिदम, वो पकड़ लेता है कि आप
क्योंकि सर हमको बोलने तो आता नहीं है ना, हम लोग कोई बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं है, हम लोग तो बस जैसे आम आदमी है, हम लोग तो साधारण लोग की तरफ बात करते हैं, जो सच है वो बोल देते हैं, तो हो सकता है कि इसके कारण भी नहीं बोलना है। तो यहाँ आप समझिए कि टैक्स में अगर किसी का 4 लाख से कम का टैक्स है, जो नौकरी नहीं करता है, जिसका नौकरी नहीं है, मतलब जो जॉब नहीं करता है, कोई इनकम नहीं है, समझ रहे हैं, तो 4 लाख का अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो आपको जीरो टैक्स लगेगा। कितना तक? 4 लाख तक, ठीक है, जीरो रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं वो है तो उसमें भी आपका ये 4 लाख नहीं रहेगा, उसमें शायद 1.25 लाख समथिंग है, इस तरह का है। तो जिस तरह मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरा जॉब नहीं है, तो मेरे को 4 लाख तक जीरो टैक्स देना है। मजे है भाई साहब, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई गवर्नमेंट से, समझ रहे हैं। सिस्टम को कभी गलत नहीं बोलना है, सिस्टम को कभी गलत नहीं बोलना है। भले आपको पेंशन का अमाउंट 5,842 मिले, ठीक है, लेकिन सिस्टम को आप गलत नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं। सिस्टम को कभी नहीं गलत बोलना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एनपीएस का भाई साहब, एनपीएस का बहुत बुरा हाल है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सिस्टम हमेशा सही होता है, इंसान गलत होता है। एक समय था कि हर्षद मेहता को भले दुनिया गेमलर और फलाना ठिकाना बोलते हैं, लेकिन आज भी मेरे कागजों में वो बंदा गलत नहीं था। बस वो बंदे का ये गलती था कि उसने जो आम आदमी को ना कोई भविष्य में होने वाले सच्चाई से ना रूबरू करवा दिया था, बस उसकी गलती ये था। वो एक काम और ज़्यादा अच्छा कर दिया था कि वो सिस्टम से एडवांस हो गया था। और जब भी आप सिस्टम समझते हैं ना, सिस्टम क्या है, अगर आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ आप बॉस से थोड़ा एडवांस हो जाइए, बॉस देखिएगा आपके पिछवाड़े में पीछे पड़ जाएगा, पिछवाड़े का आपको परेशान कर देगा, सुझा देगा, वो आगे निकलने नहीं देगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही वैसा है। आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर बॉस है वो आगे निकलने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर वाला जो बॉस है वो बोलेगा अच्छा बेटा चटक हो गए हो वो रगड़ देगा। कोई ना कोई प्रोसेस, कानून और लंबी चौड़ी जो आपको पता ही है, नियम कानून का जो होता है, कोई ना कोई में लपेट ही देगा। तो इस चीज़ को आप समझ के करिए। बोलिए, 5 मिनट में कॉल करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ के काम करिएगा। अगेन बता रहे, इसीलिए कभी भी मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। फिर भी क्या करिएगा, सिस्टम इतना मतलब मर्दन कर देता है। मर्दन समझते हैं, मतलब जैसे बोलते नहीं है, शुगर पेशेंट हैं तो करेला बाजार से ले आइए, अच्छा करेला नहीं, खराब करेला, क्योंकि अच्छा तो महंगा होगा ना और उसको बर्तन में रख के और उसको खूब पैर से कुचिए। कब तक कुचना है? जब तक पैर से तीखापन जीभ में ना आ जाए। तो शुगर पेशेंट जो भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज मैंने बताया, क्योंकि मेरे पिताजी भी ऐसा ही किया करते थे कि करेला ले आते थे, मेरे को बोलते थे जाओ बेटा करेला ले। हम 5-10 किलो करेला सस्ता मिल जाता था, पका पका जो भी, कच्चा पका जो भी मिला ले आए, उसको छत पे एक टब में रख देते थे और पिताजी खड़ा होकर उस पर मर्दन करते थे, उसको पैर से कुचलते थे। और कब तक कुचलते थे? जब तक स्वाद जीभ में ना आ जाए, तीखापन। तो सिस्टम भाई साहब मर्दन तो कर ही रहा है अब चीख तो निकल रही है, लेकिन आप समस्या ये है, ये नहीं कि प्रेजेंट में जो सिस्टम है वो, हाँ ये चीज है कि कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, तो वो एक अलग बात है। तो अब समझिए अब आप लोग, क्योंकि ज्यादा बोलना उचित नहीं है। फिलहाल हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। कुछ चीज आपको बता दी है ये सब चीज आपके काम का है तो देख लीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। आप देखिए इसको, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा वो 2003 से भाई ये कति है, 3 से मतलब 4 से ही पकड़ लीजिए, 3-4 से कति लिस्ट है और बढ़िया रिटर्न इसने बना के दिया है, एक साल में भी 6%। तो इसमें आप फोकस रखिए, ये अभी अच्छा बना के देगा, इसी का स्टॉक निकल के निफ्टी 50 में जाएगा, समझ गया ना। तो इस पर आपका फोकस बढ़िया होना चाहिए। दूसरा मिड कैप ईटीएफ, जो निफ्टी मिड कैप है, जो कि छोटा मिड कैप है, समझ गया ना, छोटा है और मिड कैप है। ये जब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर वो नेक्स्ट 50 की तरफ और फिर निफ्टी 50 की तरफ जाने का कोशिश करेगा। तो निफ्टी मिड कैप है ना, बहुत बढ़िया स्टॉक सब इसके अंदर आते हैं, जैसे बीएससी वगैरह सब बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं। एक साल में रिटर्न देखिए, ये भी आपको इतना दिया हुआ है। बाकी ज़्यादा लंबा तो है नहीं, 5 साल का तो हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है नया आया है। तो इसमें आपको 1 सितंबर 2023 से है, तो 23 से 24 सितंबर 25 सितंबर 3 साल में 57% का रिटर्न बना के दिया। 3 साल भी नहीं हुआ है तो जुलाई है, कोई नहीं, 3 साल पहुंचा तो ठीक है। तो इस पर भी आप फोकस बना के देखिए, 1 साल में ये भी निकलेगा, ये सब ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ। और तीसरा अपना आ जाता है HDFC SML 250। भाई 250 स्टॉक को आप कवर कर रहे हैं, स्मॉल कैप का। एक को मत करिए, एक को, दो को, 10 को मत करिए, हम 250 खरीदें प्रभु, 250 कितना रुपया में? 181 में। 1 साल में रिटर्न देखिए, ये नीचे गिरा हुआ था और नीचे गिरने में भी बहुत तेज होता है। और देखिए 21% से ज्यादा 27% का रिटर्न दिया है। ये मार्च 23 से 17 जुलाई के बीच में कितना परसेंट? 26.35 यहाँ दिख रहा है, 27% का भाई साहब रिटर्न दे दिया है। और अभी 1 साल का अगर मोटा मोटी देखिएगा तो कितना दिया है कि जितनी गिरावट हुई थी
उतना रिकवर हो गया। तो आने वाला जो 6 मंथ है उसमें ये अब हाई नहीं बढ़ेगा क्या? अभी हाई पे अपना जो पिछला हाई के आसपास आ गया, अब इसको तोड़ के ऊपर ही ना जाएगा, क्योंकि रिजल्ट सब ठीक आ रहा है। अभी जो एक्सपोर्ट यूके के साथ भी जो हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा मतलब इनका परफॉर्म होगा। तो इस पे आप पूरा फोकस बना के रखिए, और ये आने वाले समय में ये जो ईटीएफ है ये बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये भी 24 फरवरी 2023, 3 साढ़े 3 साल हुआ है, 100% आपको यहाँ रिटर्न बना के देता हुआ है। तो ये 3 ईटीएफ जो इन्वेस्ट करते हैं उस तीनों में आपका एक एक लॉट ऑलवेज लगा होना चाहिए, और इस पे प्रॉफिट बुक भी करना है और लगाना भी है। जैसे निफ्टी 50 कल साइलेंट था, कल मतलब फ्राइडे को साइलेंट था, सॉरी तेजी था, लेकिन इसमें गिरावट हुआ है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि निफ्टी 50 भाग जाएगा और ये नहीं भागेगा। इन लोगों का नियम क्या है तीनों ईटीएफ का, कि निफ्टी 50 मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे मुड़ा ना, तो भाई साहब ये ना ऐसे जाएंगे, नीचे से ऐसे काट के घूमेंगे, एक भाई साहब वो जाएगा उसके ऊपर से घूमेगा, एक उससे भी ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा, समझ रहे हैं, घूमेगा सब, लेकिन फोकस कहाँ रखेंगे, निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 जब घूमने लगता है तो फिर हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। अभी तो निफ्टी 50 में तेजी बना है, तो ये भी भाई साहब सब घूम के ना निफ्टी 50 को क्रॉस करेंगे। एटलीस्ट निफ्टी 50 से ये एक साल में बढ़िया रिटर्न बना के देते हैं। तो आने वाला 6 महीना अगर निफ्टी 50 थोड़ा भी तेजी दिखाता है तो इन तीनों ईटीएफ में अच्छी तेजी आएगी, अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा वैल्यू है, और इसके साथ ये काम कर रहा है। तीनों ईटीएफ अलग अलग म्यूचुअल फंड के हैं, एक निपॉन का है, दूसरा एचडीएफसी बैंक का है, मतलब एचडीएफसी ग्रुप की तरफ से है, और तीसरा अपना मेरे एसेट की तरफ से। तीनों ईटीएफ बहुत शानदार है, आप इसको अपने मतलब ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, मेरा कोई इन्वेस्ट करने का आपको सलाह नहीं है भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, जो मेरा पोजीशन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं इतना आपसे ईमानदारी से काम कर सकता हूँ कि जो मेरा पोजीशन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं शॉर्ट स्विंग और स्विंग दो मेरे चैनल है, जो कि हाँ छोटा सा अमाउंट है, इसमें पेड करना पड़ता है, तो ज़्यादा नहीं सर। देखिए क्या है ना, कि ऐसे देंगे ना कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत तो आदमी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, और फ्री वाला चैनल जरूर ज्वाइन करिए। कुछ नए लोग हैं, वो पुराने वाले में वीडियो नहीं जा रहा तो बेचारे परेशान हो रहे हैं। हम बोले अरे भैया देसी में आओ ना, देसी में आओ, क्या करिएगा। बाकी जिन लोगों का जीरोधा में अकाउंट खोलना है, आप मेरे लिंक से खोलिए। जीरोधा का कस्टमर केयर मैंने आपको दे दिया है, ये देखिए ये नंबर है, तो आप इस पर जरूर फ़ोन करके मतलब आप कोई भी डाउट है तो दूर की मतलब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल फेस पैक शैम्पू जिनको भी मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, घर में सब चीज़ बनता है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये बाकी मेरा नंबर 7501615679। ये समय बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। ठीक है, और मार्केट से ज़्यादा हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टरों के लिए 2 साल लोगों के लिए मार्केट नहीं चला, लेकिन हम छोटे छोटे इन्वेस्टर पाई पाई जोड़ के ना थोड़ा सा जगह बना लिया है। तो आने वाला अगर समय में तेजी बनता है तो हम लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बनना ही है, आज ना कल तो बनेगा ही बनेगा। कोई निफ्टी को पूरा रोक सकता है? आप ही बताइए। जिस तरह से मौजूदा सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो आने वाला समय में तो भाई भागेगा ही भागेगा ना, तो ये चीज़ तो पक्का है। तो प्राइवेट मतलब कंपनियां भागेगी तो पैसा बनेगा। यही एक मार्केट है, शेयर बाजार है, जहां आप 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया से आप पार्टनर बन जाते हैं। समझ रहे हैं, धंधा नहीं करना है लेकिन धंधा में पार्टनर बन जाते हैं। पुष्पा देखे है ना जी, तो वही चीज़ है, पुष्पा फिल्म। धंधा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन पार्टनर जरूर बन रहे हैं। तो इससे अच्छा और कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बस आपको देखना है कि आपको ऐसा जगह पार्टनर बन रहा है कि जो धोखाबाज ना हो, नहीं तो समझ ही गए। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।